वहीं दिल्ली के लापता होने से हर कोई परेशान है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 2015 से 2025 तक हजारों लोग लापता दर्ज हुए हैं और उनमें से कई का आज भी पता नहीं चल सका है। इस साल जनवरी महीने में गायब हुए 807 गुमशुदा लोगों में 235 ट्रेस किए जा चुके हैं। इन लापता लोगों में सबसे ज्यादा महिलाएं और लड़कियां गायब हुई हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम दिल्ली में उन इलाकों में पहुंच रही है जहां से बच्चे गायब हुए हैं। इन बच्चों के मां पिता का रो रो कर बुरा हाल है। दिल्ली के शकरपुर से 16 साल की एक लड़की अचानक से ही गायब हो गई। 27 दिसंबर से उसका कोई भी पता नहीं है। वहीं दिल्ली के शंकर नगर से इशिका रस्तोगी, जो कि 5 महीने से लापता है, उसकी जानकारी भी सामने आई है, जिसके बाद उसके परिवार वाले परेशान हैं। वहीं बुराड़ी इलाके से लापता 19 साल के वसीम रजा के पिता की आंखों में आंसू हैं, तो 16 साल के लापता ऋतिक झा की मां का रो रो कर बुरा हाल है। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और अब आपको दिल्ली के शकरपुर इलाके से गायब हुई एक 16 साल की लड़की के घर से रिपोर्ट दिखाते हैं। ये लड़की 27 दिसंबर 2025 से गायब है। लड़की के मां के मुताबिक उसका किसी लड़के से अफेयर चल रहा था, लेकिन लड़के वालों ने मना कर दिया और उसी दिन से उनकी बेटी लापता है। घर वालों के मुताबिक 18 जनवरी 2026 को उन्हें इंस्टाग्राम पर पता चला कि उनकी बेटी दिल्ली से जम्मू पहुंच गई और जब इंस्टाग्राम पर मिले नंबर से कॉन्टैक्ट किया गया तो पता चला कि उनकी बेटी को दिल्ली की बस में बिठा दिया गया है। उसकी लास्ट लोकेशन लाल किले पर सीसीटीवी कैमरे में पाई गई, लेकिन उसके बाद बेटी अब तक घर नहीं पहुंची है। हाँ जी, बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने उसको खाना भी दिया खाने के लिए। मैं क्या खाना खा ले, कह रही नहीं मम्मी मेरे को भूख नहीं है, मैं अभी बाद में खा लूंगी। अच्छा, तो बस फिर कह रही मम्मी मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, फिर अभी तक नहीं आई। तो आंटी क्या कुछ बात हुई थी, डांटा था या आपने कुछ कहा था, ऐसा कुछ हुआ था क्या? हमने तो कुछ भी नहीं कहा। हमारी जो वही मीटिंग हुई है, वही बात हुई है, वही हुई है। उन्होंने मना करा है, इसके मन में पता नहीं क्या आया है क्या नहीं आया, ये चली गई है, उसके बाद नहीं आई। अच्छा अंकल, तो क्या जब चली गई 27 तारीख को ईशा, उसके बाद कोई फोन कॉल मैसेज कुछ संपर्क किसी तरीके का? जो सब संपर्क तो कहने का मतलब, जब जम्मू से हमें मैसेज आया तो हमने देखा कि वो जम्मू पहुंची हुई है, तो हमने बात करी उनसे, तो उन्होंने यही बताया कि हमने दिल्ली, वो कह रही थी मैंने दिल्ली जाना है, मेरा माँ बाप तो मरा हुआ, मैं तो कहने का मतलब अपने घर तो नहीं जाऊंगी, मेरे को लाल किले की बस पे बैठा दो। अच्छा, उन्होंने उसको लाल किले की बस पे बैठाया। उस टाइम बच्चों को समझ नहीं लगी कि फ़ोन किस में मैसेज, जिस फ़ोन में आया था मैसेज उसका समझ नहीं आई। वो तो एक दिन ऊपर हो चुका था, तो हमने फिर उसको तो पुलिस वालों को बताया। पुलिस वाले हमारे साथ लाल किले गए, उन्होंने कैमरे खुलवाए, कैमरों में नज़र आई है बस। अच्छा, उतरती हुई बस से नीचे उतरी है और एक रिक्शे वाले से बात करी है उसने, रिक्शे वाले के साथ गई नहीं, फिर जल्दी जल्दी चली गई वहाँ से। और अब आपको दिल्ली के शंकर नगर के एक परिवार का दर्द दिखाते हैं। शंकर नगर के गली नंबर 2 में रहने वाली इशिका रस्तोगी बीते 5 महीनों से लापता है। 30 अगस्त 2025 को इशिका अपनी दादी से 250 रुपए लेकर ये कहकर गई कि वो अपने भाई से मिलने के लिए जा रही है। तब का दिन है और आज का दिन इशिका गायब है। उसके बारे में बस इतना पता चला कि वो गली में लगे सीसीटीवी में पैदल घर से दाहिने तरफ जाती हुई दिखाई दी थी। इशिका की बूढ़ी दादी उसके वापस लौटने का हर पल इंतजार कर रही है। रस्तोगी हैं, उनसे मैं जानूंगी कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। ये बताइए सुनीता जी कि 30 तारीख को शाम 6 बजे इशिका दादी से ये कहकर निकली कि वो पिछली गली में अपने भाई से मिलने जा रही है, तो उस दिन क्या था? कुछ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल था या कुछ बात हुई थी? वो डेली जैसे सैटरडे था, कॉलेज नहीं गई थी, अपना रूटीन का नाश्ता वाश्ता करके पढ़ने बैठ गई थी शाम को, और उसके बाद पढ़ने के बाद 6 बजे वो उठी और बोलती है मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ। और फिर वो गई है। उसके बाद 6 बजे के बाद 9 बजे उसके फादर आते हैं, तो उन्होंने पूछा अपनी मम्मी से, इशिका की दादी से, कि बिट्टा कहाँ पे है? तो वो बोलने लगी वो अपनी भाई से मिलने गई हैं। तो बोलने लगे कि ठीक है मैं फ़ोन करके बुलाता हूँ उसे। फिर उन्होंने फ़ोन मुझे करा है, तो पता चला कि इशिका मेरे पास तो आई ही नहीं हैगी। अच्छा, तो ये आपको कितनी घंटे बाद पता चला? कि 3 घंटे बाद हमें पता चला कि वो यहाँ नहीं, क्योंकि 2-3 घंटे अधिकतर मेरे पास रुक जाती थी, भाई से खेलती वेलती थी। अच्छा, ये हुआ था।
तो फिर जब आपको पता चला 3 घंटे बाद कि इशिका आपके घर पर भी नहीं पहुंची है और दादी के घर पर भी नहीं है, उसके बाद फिर क्या आप पुलिस में गए? हम पहले अपने बेस पे ही आसपास ढूंढते रहे, हो सकता है शायद कोई फ्रेंड वगैरह हो या कुछ आसपास से पूछा, मंदिर वगैरह देखा। उस समय गणेश चतुर्थी का उत्सव चल रहा था, तो हमने सोचे शायद मंदिर भी जाती है, तो हमने मंदिरों में देखा, आसपास वहाँ नहीं थी। फिर हम रात को 11-12 बजे के आसपास थाने गए हैं कंप्लेंट लिखवाने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि अभी 24 घंटे तक तो कोई FIR नहीं लिखी जाती है और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाएगी बस। और अब आपको दिल्ली में गायब हुए लोगों के आंकड़े बताते हैं। 2026 की ही बात कर रहे हैं हम, 2026, 2025, और ये अब आंकड़े आप देखिए जो कि सामने आ रहे हैं और बेहद चौंकाने वाले। 2026 के आंकड़े आप देखेंगे 807 गुमशुदा, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये 15 दिन का ही है, इसमें से 235 मिल गए हैं। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का ये आंकड़ा है। दूसरी तरफ 2025 का ये आंकड़ा आप देख रहे हैं, इसमें 24,508 लोग अभी तक गायब हो चुके हैं। 2025 का ये आंकड़ा, लेकिन इसमें 15,421 मिल चुके हैं, लेकिन बाकी अभी भी गुमशुदा है, अभी भी उनकी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। 807 लोग 15 दिन के अंदर 2026 में गायब हुए हैं, लेकिन 2025 का अगर आप आंकड़ा देखें 24,508 लोगों के गुमशुदगी की खबर सामने आई है। इसमें से कितने मिल चुके हैं वो आंकड़ा आपके सामने है, लेकिन बेहद चौंका देने वाली ये भी तस्वीर आपके सामने। और दिल्ली पुलिस ने राजधानी में लापता लोगों और खास करके बच्चों के मामले में एक बयान जारी किया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में घबराने या फिर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो दिल्ली में लापता लोगों की रिपोर्टिंग में कोई भी तेजी नहीं आई है। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली में अलग अलग इलाकों में किसी का बेटा गायब हुआ तो किसी की बेटी अभी तक घर नहीं लौटी। इस रिपोर्ट से समझिए कि लोगों को आखिर दर्द क्या है। हम बात करेंगे सुनीता देवी से, जिनका 17 साल का बेटा गुम गया था, हालांकि अभी वो मिल गया है। कितनी मुश्किल हुई और कितने समय में मिल पाया, यही जानने के लिए हम सुनीता देवी से बात करेंगे। सुनीता जी, सबसे पहले ये बताएं आप कहाँ रहती हैं और क्या हुआ था? मुकुंदपुर में हम रहते हैं। रात में हमारा लड़का 8:45 बजे के बीच में गुम हुआ था और बस ऐसे थोड़ा से ही घर से निकला और गायब हो गया, इसका कुछ पता नहीं चला। फिर ये हमें 12वें दिन मिला है। 8 तारीख को गुम हुआ 12वें दिन मिला है हमें। अच्छा। और मैंने कंप्लेन भी कर दी और मैडम ने हमारे साथ बहुत मेहनत भी करी, जो कि हमारा बच्चा हमें मिल गया। दिल्ली के प्रताप बाग में रहने वाले एक परिवार का 14 साल का बच्चा बिना बताए घर से चला गया और लगातार उसके पेरेंट्स उसे ढूंढते रहे। वही परिवार हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अंजू। तो अंजू जी, आपके बेटे का क्या नाम था, कितने साल का है और कब वो गया था? बेटे का नाम है अरुण, मतलब 14 साल का है। 6 दिसंबर को निकल गया था वो। हाँ, फिर 11 दिसंबर को आया है 10 बजे सुबह। अच्छा। हाँ, सब तो मतलब अपनी मर्जी से ही चला गया, अपने आप ही वापस आ गया? अपनी मर्जी से चला गया, अपनी मर्जी से ही आया। अच्छा। सब तो जी, जैसे मुझे पता लगा कि हाँ आपका बच्चा आ गया, तो पड़ोसियों ने फ़ोन किया, तो हम तो घर पे थे नहीं, बाहर थे। बाहर से तुरंत आए हम घर पे। फिर बाद में आए तो सर बोले कि चौकी लेके आओ इसको, तो फिर चौकी लेके गए हम। अच्छा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के बच्चे लापता हुए थे, लेकिन अभी उनके बच्चे मिल गए हैं और आप देखें उनके हाथ में है कि गुमशुदा की तलाश है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि अगर इनके परिवार के लोगों को जो तस्वीरें हैं देखा जाए तो सूचित करें। तो इस तरीके की 3 फैमिलीज हैं जो अपने बच्चों को ढूंढ रही थी और अभी उनके बच्चे मिल गए हैं।
ये बताएं कि आप गुमशुदा की तलाश है, मैं 3 तस्वीरें देख रही हूँ इसमें, तो ये तीनों साथ में गए थे? जी मैम। अच्छा, आप कहाँ रहते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजलाल है जी। मैं जो है जौनापुर गांव में रहता हूँ। अच्छा जी। तो ब्रिजलाल जी, ये तीनों आपके बेटे हैं? नहीं मैम, नीरज मेरा बेटा है, बाकी तीनों ये साथ में पढ़ते थे, 8वीं क्लास में थे। अच्छा। एक ही साथ तीनों जो चले गए थे। तो ये कब चले गए थे और कब आ गए वापस? मैम ये गए थे 6 जनवरी को गए थे। 6 जनवरी 2026? जी 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 मैम। जी। और ये 19 जनवरी को मैंने गया था महेश सर के साथ में, महेश सर थे और एक सर और थे। अच्छा। दोनों सर गए थे साथ में। जी। इनको 19 जनवरी को मैंने शाम को वहाँ पाली थाना, राजस्थान? जी, पाली थाना ट्रांसपोर्ट नगर है, अच्छा, वहाँ पे तीनों आदमी को पकड़े हैं। मेरी सहयोगी रचना उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गई हैं। रचना, आपने कई परिवारों से बात की है, पुलिस का कहना है रिपोर्टिंग में तेजी नहीं आई है, लेकिन उन परिवारों का क्या जिनके कलेजे के टुकड़े या तो गुमशुदा हुए बाद में मिल गए, वो दर्द उनको उस ड्यूरेशन में सहना पड़ा, या फिर अभी तक घर नहीं लौटे हैं? देखिए, जिस तरीके से 15 दिनों की बात अगर हम करें तो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं बेहद ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि कई सारे लोगों को ट्रेस कर लिया गया है और कई बार दिक्कतें तब आती हैं जब कोई गुमशुदा होता है, उसकी मिसिंग की कंप्लेंट तो कर दी जाती है, लेकिन जब वो बच्चा या कोई परिवार का लोग वापस आ जाता है तो पुलिस को सूचित नहीं किया जाता। तो ऐसे में आंकड़े बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम उन परिवारों की बात करें जिनके बच्चे वापस मिल गए हैं, तो उनका भी ये कहना है कि लंबे समय तक उन्हें इंतजार करना पड़ा है, कई चक्कर लगाने के बाद उनके बच्चे वापस मिल गए हैं। हालांकि पुलिस ने उनकी मदद जरूर की है, लेकिन अगर दूसरी तरफ उन लोगों की बात करें जिनके बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, चाहे हम वो ईशा रस्तोगी की बात करें या फिर ईशिका की बात करें, तो पिछले लंबे समय से वो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि उनको ढूंढने में जो कॉपरेशन मिलना चाहिए था, जो सपोर्ट मिलना चाहिए था पुलिस का, वो थोड़ी देर से मिल पाया। यानी कि अगर थोड़ा जल्दी मिल जाता तो शायद बच्चे अब तक उनके पास में होते। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि हम लगातार जो है इन ऐसे लोगों को ट्रेस करने के लिए काम कर रहे हैं। तो उन परिवारों का भी यही कहना है कि पुलिस मदद कर रही है, लेकिन थोड़ा सा अगर इसमें जल्दी हो, यानी कि जल्दी एक्टिव हो जाए, तो शायद इस तरीके के आंकड़े कम हो पाएंगे। और वो लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके बच्चे यहाँ पर लौटेंगे, क्योंकि एक केस में तो हमने देखा कि FIR में ही 3 दिन लग गए। तो 3 दिन तक तो वो परिवार अपने आप ही वो ढूंढता रहा, उसके बाद जो है वो पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई। तो इसी तरीके की चीजें कई केसेस में देखी गई है, और कई केसेस ऐसे भी देखे गए कि जहां तुरंत से ही बच्चों को ढूंढा गया और तुरंत। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, न्यूज़ 18 इंडिया लगातार इस खबर को उठा रहा है, इस मुद्दे को उठा रहा है, राज्यसभा तक भी मामला पहुंचा है, लेकिन पुलिस कह रही है कि संगठित अपराध नहीं हो रहा है, कोई गिरोह सक्रिय नहीं है, रिकॉर्ड्स में जो तेजी है वो नहीं आई है। लेकिन सवाल अभी भी यही है, ये गुमशुदा लोग जा कहां रहे हैं फिर? देखिए, बिल्कुल न्यूज़ 18 इंडिया एक बड़ी मुहिम यहाँ पर चला रहा है मिसिंग बच्चों और महिलाओं और लड़कियों के लिए, जो इस वक्त चल रहा है पूरे दिल्ली के अंदर। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला आया है उसके बाद से काफ़ी गहमा गहमी है, लोग परेशान हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले भी रात को अपने बयान में ये कहा था कि उनकी तरफ से सारी रिपोर्ट्स जो है वो क्लियर होती है, लेकिन जो मामला आया था 15 दिन में 807 लोग दिल्ली से मिसिंग हैं या लापता हैं या गायब हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस को और टीमें यहाँ पर लगानी होंगी, क्योंकि हालांकि हर जगह से एंटी जो कई सारे ऐसे सेल हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सेल हैं जो दिल्ली पुलिस ने बनाए हैं, क्राइम ब्रांच की टीम इसमें काम करती है, लगातार काम होता है, उनका ऐसा दावा भी है। लेकिन जिस तरह से लोग गायब हो रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या लापता लोगों को कहीं ना कहीं किसी के जरिए वहाँ यहाँ दिल्ली से हटाया जा रहा है, ले आया जाता है, इसको लेकर अब पुलिस यहाँ पर एक नई रणनीति के तहत काम करेगी। और एक दिन पहले ये भी कहा गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा कि कोई संगठित गिरोह नहीं है। अगर गिरोह नहीं है तो फिर ये लोग कहाँ जाते हैं, बड़ा सवाल यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया उठा रहा है। और सबसे अहम चीज़ ये कि ये लोग जब यहाँ से निकलते हैं तो किस किस रूट से निकलते हैं, क्योंकि हमने एक दिन पहले देखा था दिल्ली पुलिस ने 5 से 6 लोगों को और बरामद किया है कहीं दूसरी जगह से। तो पुलिस का कहना है कि हालांकि ये चीज़ें बताई नहीं जाती कि कहाँ से ट्रेस किया है, लेकिन लोगों को उनके परिवार तक उनके परिजन पहुँचाए गए हैं। तो कुल मिला के अभी पुलिस आगे की जाँच जारी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल दीपक, रचना, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली पुलिस लगातार लोगों के लापता होने से हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी तरफ इस बीच दिल्ली पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के नोडल अधिकारी, नोडल ऑफिसर से न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है।
उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने पब्लिक डोमेन पर जो आंकड़ा डाला है वो ठीक है। लापता हुए आंकड़ों में किडनैपिंग नहीं बल्कि मिसिंग है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के एसीपी सुरेश कौशिक जी के पास, उन्हीं से बात करेंगे। सर ये बताएं कि जिस तरीके से एक खबर बार बार आ रही है कि जनवरी के 15 दिनों के अंदर 809 लोग दिल्ली के लापता हो चुके हैं और औसत निकाला जाए तो प्रतिदिन 54 लोग लापता हो रहे हैं। पहले तो आपके दर्शकों को दिल्ली पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की तरफ से धन्यवाद, जो आपने इसके लिए हमारा पक्ष सुनना उचित समझा। अभी तक के जो आंकड़े हैं, जो आप ये फिगर बता रहे हो, ये मिसिंग के आंकड़े बिल्कुल हमारी डाटा वेबसाइट से लिए हुए हैं, प्रॉपर हैं। मेन चीज़ जो हमने नोटिस की है, जो दिल्ली से जो बच्चे किडनैप हो रहे हैं, ये किडनैपिंग ना होकर मिसिंग ज़्यादा है। इसमें जो ज़्यादातर एज ग्रुप है 12 साल से 18 साल तक का है, जिसमें लड़कियों की फिगर ज़्यादा है। और जो ज़्यादा जो हमने इनमें एरिया भी देखा, ज़्यादातर जो रीसेटलमेंट कॉलोनी या अनऑथराइज कॉलोनी है, उनसे ज़्यादा बच्चे हैं और एज ग्रुप ज़्यादातर 12 से 18 ईयर्स है।